हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 11 में उस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। तो उस वक्त एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हमने डिस्कस किया था, ठीक। तो पहला एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था, इसके एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक गिवन रिलेशन की एक्यूरेसी चेक करते थे। सेकंड, जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करते थे, कन्वर्जन ऑफ one system of a unit into another system. थर्ड, जो हमने डिस्कस किया था रिलेशन निकालने के लिए ना, डिराइव फार्मूला या डिराइव रिलेशन। आज हम डिस्कस करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन या लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक, सबसे पहला जो हमने कांस्टेंट यूज किया था, एक का वैल्यू हमने रखा था 2 पाई, एक का वैल्यू रखा था हमने 1, इस तरह से ना। तो डायमेंशन जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कांस्टेंट के लिए, तो आप लोग लिख सकते हैं डायमेंशन डू नॉट गिव। तो आपका डायमेंशन जो है डू नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन about the constant used in the formula। तो डायमेंशन जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं फॉर्मूले में, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। सेकंड, ठीक है ना। तो अब ऐसे लिखेंगे डायमेंशन डू नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन, डायमेंशन डू नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डायमेंशन को यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन या ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। लॉगरिथम फंक्शन का लॉग का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, और जो है एक्सपोनेंशियल का जो है, ठीक है। तो डायमेंशन जो को यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, या लॉगरिथम फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम नहीं बता सकते डायमेंशन को यूज करके। थर्ड, एक और ड्रॉबैक्स डायमेंशन का देखो आपका, तो इस तरह से if an equation is dimensionally correct, it may or may not physically correct। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, ये आपका फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते। जैसे कि आपका देखो s इज इक्वल टू ut प्लस 80 स्क्वायर।
अगर इसको हम डायमेंशनली देखते हैं तो डायमेंशनली सही होगा, क्योंकि इस साइड भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। डायमेंशन अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो तीनों का सेम डायमेंशन है, तो ये डायमेंशनली सही है। लेकिन यहाँ पर जो है कांस्टेंट यूज होगा ना, तो फिजिकली आप लोगों का ये सही है। नहीं तो जो मैंने पहले लिखा था इसको मैंने नहीं लिखा था ना ऐसे, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो ये भी आप लोगों का जो है इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली। लेकिन फिजिकली करेक्ट करने के लिए इसको 1/2 से आप लोगों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों का जो है एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन फिजिकली आपका करेक्ट होगा भी नहीं भी होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये आपका जो है डायमेंशनली एज वेल एज फिजिकली दोनों करेक्ट है। ठीक है, एक और पॉइंट देखो, we cannot derive the formula या हम रिलेशन, we cannot derive the formula या हम लिख सकते हैं रिलेशन which depend, या डिपेंड तुम मत कहना इस तरह से, which contain more than 2 terms। तो एक फॉर्मूला हम जनरेट नहीं कर सकता है अगर एक फिजिकल क्वांटिटी या एक फिजिकल फार्मूला है जो 2 से ज़्यादा टर्म्स होगा। जैसे कि आपका ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम इसको डायमेंशनली हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, डायमेंशनली हम इसको डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है आप लोगों का जो है 3 टर्म्स है। अगर 2 टर्म्स से ज़्यादा होगा तो हम जो इसको डायमेंशनली प्रूफ नहीं कर सकते, डायमेंशनली हम डिराइव नहीं कर सकते, इसीलिए लिखा। तो हम जो है एक फार्मूला या रिलेशन जो होगा उसको हम डिराइव नहीं कर सकता है जिसमें क्या होगा आपका 2 या 2 सॉरी 2 तो नहीं कहेंगे, 2 से ज़्यादा अगर टर्म्स होगा उसके लिए हम डायमेंशन को यूज़ करके हम फार्मूला जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थे आप लोगों का जो है डायमेंशन का ड्रॉबैक्स। ठीक है ना, तो बाकी आप लोग बुक से देख लेना और भी ड्रॉबैक्स होगा। ठीक है, तो देखो, तो एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, तो एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया था एक्यूरेसी हम चेक करते थे, इक्वेशन का कन्वर्जन करते थे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम, तो हम थर्ड जो हमने कहा था रिलेशन हम जनरेट करते थे। तो हम आज हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का क्या क्या ड्रॉबैक्स हो, डायमेंशन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जो हम कॉन्स्टेंट यूज कर रहा है फॉर्मूले में उसका कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। डायमेंशन डू नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डायमेंशन हमें इसके बारे में भी कुछ नहीं बता रहा है। अगर आपका एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो आपका जो है ये फिजिकली करेक्ट होगा भी या नहीं भी होगा, वो आप लोगों का ये चीज़ भी है, ये भी आपका डायमेंशन का एक ड्रॉबैक्स आएगा। तो यहाँ पर वी कैन नॉट डिराइव द फार्मूला, हम जो है फार्मूला को डिराइव नहीं कर सकते, एक रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते जिसमें आपका क्या होगा 2 से ज़्यादा टर्म्स होगा। 2 टर्म्स होगा तो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा था ये एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो हमने ये जनरेट किया था किसमें क्या है सिर्फ 2 ही टर्म्स है। ठीक है ना, एक और लिखा था आपका 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, ये भी हमने जनरेट किया था। तो यहाँ पर क्या है आपका सिर्फ 2 ही टर्म्स है। अगर 2 टर्म्स होगा तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकता है, अगर 2 टर्म्स से ज़्यादा होगा तो हम फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकते, जैसे कि ये वाला है इसके लिए हम कोई भी फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकते। ये है, इसके लिए भी हम कोई फॉर्मूला जनरेट नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला जो है उस इक्वेशन के लिए जनरेट कर सकता है जिसमें आपका क्या होगा 2 टर्म्स होगा। अगर 2 टर्म्स से ज़्यादा होगा तो हम फार्मूला जनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका ड्रॉबैक्स। तो हमने सबसे पहले था इसका जो है डायमेंशन जो है हमें वो कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर के का वैल्यू 1 लिया तो ये डायमेंशन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये हमें पता होना चाहिए था। तो डायमेंशन जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अगर आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है
तो ये जो है आपका फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वी कैन नॉट डिराइव द फार्मूला, हम जो है फार्मूला डिराइव नहीं कर सकता है जो आपका 2 से ज़्यादा टर्म्स पे डिपेंड करता होगा, या जिस फार्मूले में आपका कितना टर्म्स होगा, 2 से ज़्यादा टर्म्स होगा, उसके लिए हम जो है फार्मूला जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों का यूनिट्स एंड डायमेंशन ख़त्म होता है। तो हम जो है अगले वीडियो में आपका काइनेमेटिक्स पढ़ा दूँ।